सुख अमावस की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भगत थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए ब्राह्मण ने कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार सोच समझकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस के दिन एक कटोरी चावल भर कर उस पर दक्षिणा रख कर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। एक कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने लगी कन्याएं, तो उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी पूनम जिसका नाम था वह भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर आई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भर कर सदक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहता है और माँ सुख अमावस्या पूर्ण करती है। सुख अमावस की कहानी।